हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंदमय तरीके के साथ आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वाले जो सेशन था हमारा अध्यात्म का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अध्यात्म का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है और वो किन के शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अध्यात्म क्यों इम्पोर्टेंट है और आध्यात्मिक इंसान होना या फिर आध्यात्मिक जो प्रोसेस है, आध्यात्मिक जो क्वालिटी है वो होना क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हर एक पर्सन को आध्यात्मिक क्यों होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप मेरी इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए और जानकारी का आनंद उठाइए। ठीक है, क्या पता कोई छोटी सी जानकारी आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। और हाँ, यही कहूंगी, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों तक पहुंचे और उनको हो सकता है कुछ काम आए उनके। ठीक है, छोटी सी चीज अगर किसी के काम आ जाती है, छोटा सा वर्ड किसी के काम आ जाता है, उससे ज्यादा बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हाँ, एक चीज, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता मेरी किसी भी वीडियो में, किसी से चीज से भी रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड या फिर किसी मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन पे कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है या फिर आप क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे, कुछ भी। ठीक है, मैं हमेशा आपके आंसर दूंगी और कोशिश करूंगी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज से और अपनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि अध्यात्म क्यों इम्पोर्टेंट है। पहला, इंटरनल पीस, आंतरिक शांति। अगर आप आंतरिक शांति ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में तो अध्यात्म से बेहतर कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, अध्यात्म क्या होता है, जीवन में संतुलन लेके आता है। ठीक है, अच्छे बुरे का संतुलन। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो अध्यात्म में कोई व्यक्ति होगा आध्यात्मिक, तो भी समझेगा भाई देखो बुरा वक्त है तो सुख के दिन भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, संतुलन लेकर आता है, मतलब पीस को, क्योंकि उसको आत्मा को परमात्मा से मतलब होता है। जो बाहरी आडंबर होता है उन सब चीजों में पड़ता ही नहीं है। जो इन गूढ़ रहस्यों को जान लेगा ना पर्सन, जो आध्यात्मिक होगा, वो छोटे मोटे सुख दुख से विचलित होगा ही नहीं। ठीक है, वो अपने सर्चिंग में जारी रहेगा, अपने ज्ञान की खोज में जारी रहेगा। जहां से ज्ञान मिलेगा वहां से ज्ञान लेगा, जीवन में संतुलन आएगा तो उसे आंतरिक शांति जरूर मिलती है। नेक्स्ट है स्वयं की पहचान। ये हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने में सहायता करता है। वास्तविक स्वरूप मतलब समझ रहे हैं आप इस चीज को, वास्तविक स्वरूप मतलब आत्मा। ठीक है, अब जो पर्सन आध्यात्मिक नहीं होता, जिसको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती, वो क्या कहते हैं, मैं तो ऐसा हूँ भाई, मैं तो पर्टिकुलर, मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम सरिता है, मैं इसकी बेटी या फिर इसकी पत्नी, उसकी माँ हूँ। भाई देखो, उससे पहले मैं एक इंसान हूँ और उससे भी पहले मैं एक जीवात्मा हूँ और उससे भी पहले मैं एक परमात्मा का अंश, एक आत्मा हूँ। ठीक है ना, कि मैं हूँ क्या, ये चीज, इस चीज की सच्चाई में उतरने की कोशिश करता है आध्यात्मिक पर्सन। तो जब स्वयं का अगर आप रियल स्वरूप जान जाएंगे ना तो बाहर की चीजों में आप इतना उलझेंगे ही नहीं। रंग रूप, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सुंदर है, कौन बदसूरत है, इससे आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो मिट्टी का शरीर है, एक न एक दिन ढल ही जाना है। तो क्या सोचना है इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण। मैंने बताया ना कि अगर आप जीवन आध्यात्मिक बनेंगे, आपकी थिंकिंग ना पॉजिटिव बन जाएगी एकदम से। सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख है तो सुख भी आएंगे, तो इन छोटी मोटी बातों से क्या विचलित होना, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहती है। नेक्स्ट है भय से मुक्ति। जब हमें पता है कि मृत्यु आनी ही आनी है, जीवन का अटल सत्य है मृत्यु, तो उससे घबराना क्या। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है ना, वो इन सब चीजों को से अनजान नहीं होता, सब कुछ जानता है कि देखो भाई ये तो अटल सत्य है। तो जैसे कि जो हम लोग जो अमर बनने की कोशिश करते रहते हैं कि अपनी मृत्यु को टालते रहते हैं, माइकल जैक्सन ने भी इतनी अमर बनने की कोशिश की, 150 साल तक जीवित रहने का सारा इंतजाम कर रखा था उसने, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु बहुत बुरी दर्दनाक तरीके से हुई। ठीक है, तो जो आध्यात्मिक पर्सन होगा इन सब चीजों से परे रहेगा। देखो आना है तो हिम्मत के साथ, शान के साथ स्वीकारेगा, क्या मैं तैयार हूँ इन चीजों के लिए। और सबको पता है भाई देखो आत्मा अमर है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सोल की जर्नी होती है, ये जन्म, दूसरा जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं भाई, कितने जन्मों से। ठीक है, ये तो एक शरीर है, एक पड़ाव है आत्मा का। अगले जन्म में आपको कहीं कुछ और शरीर धारण करना पड़ेगा। तो आत्मा की अमरता से वो अनजान नहीं रहता आध्यात्मिक पर्सन, उसको पता रहता है कि आत्मा अमर है। तो इस चीज का भय से खत्म ही हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा या फिर मेरी चीजें कुछ खत्म हो जाएंगी। भाई हम तो ये चलते रहेंगे, क्या मरेगा हमारा शरीर, किसकी मृत्यु होगी, हमारे शरीर की, एक छोटे से पड़ाव की।
जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर और प्रकृति से जुड़ाव। जो व्यक्ति ये जानेगा ये संसार नश्वर है, ठीक है, एक ना एक दिन खत्म हो जाना है सब चीज, तो वो एक उस सबका डेस्टिनेशन क्या है, उस परमात्मा से जुड़ना किसी न किसी रूप में। तो ईश्वर के साथ एक और प्रकृति के साथ उसका एक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, जो सिर्फ अध्यात्म से ही बन सकता है। इस चीज से बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है, लाइफ में ना जीने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि अध्यात्म क्यों इम्पोर्टेंट है सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप कभी बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, राधे राधे, बाय, टेक केयर, टाटा, जय माता दी।